अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने बात की एंड्रॉयड स्मार्ट जंपर बोर्ड के बारे में। मैंने इसके आपको फीचर्स वगैरह बताए थे और इसमें क्या अहमियत है इसकी वो बताया था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर इसका ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, लेकिन वो ओल्ड सॉफ्टवेयर है। उसमें एक तो मल्टी रिमोट काम नहीं कर रहा था 512 4 GB वाले में। दूसरा, उसमें वाईफाई का भी कुछ कंप्लेंट थी। तो इस वक्त जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इसका हमारे पास अवेलेबल है, मैं अपनी साइट पे शेयर कर देता हूँ, आपको वहाँ से मिल जाएगा। आप इजीली फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो वही सॉफ्टवेयर मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा रहा हूँ और आई होप कि ये वाला सॉफ्टवेयर भी आपको पसंद आएगा। और इसमें जो खूबी है, इस फ्लैश ड्राइव मैंने इस पे लगाई हुई है, फ्लैश डिस्क। इसको मैं ऑन करता हूँ। ये अभी वही पुराना सॉफ्टवेयर है, इसमें जो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। इसको एक दफ़ा मैं पावर, ये जस्ट आपको मैं ये दिखाने वाला हूँ कि ये ओल्ड सॉफ्टवेयर ही इसी पे अभी इंस्टॉल है, लेकिन मैंने अपनी यूएसबी डिस्क में न्यू सॉफ्टवेयर डाल दिए, वो अभी मैं इस पे करूँगा। ये एंड्रॉयड स्मार्ट बोर्ड है, इसलिए बूट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। ये जो सॉफ्टवेयर इस वक्त हम इस पे करने लगे हैं, उसमें ये वाला रिमोट भी काम करेगा, ये वाला सोनी वाला रिमोट भी काम करेगा, और एलजी वगैरह वाला वो मैंने चेक नहीं किया, रिमोट नहीं है मेरे पास। और ये आम चाइना छोटी एलसीडी वाला जनरल रिमोट है, ये भी इस पे वर्क करेगा। यानी मल्टी रिमोट है ये सॉफ्टवेयर और मल्टी रेजोल्यूशन सॉफ्टवेयर है। इसको हम पावर ऑफ करते हैं एक दफ़ा। मुकम्मल पावर ऑफ हो गया। दोबारा यूएसबी डिस्क इस पे लगी हुई है, सॉफ्टवेयर उसके अंदर है। दोबारा मैंने इसको ऑन कर दिया। ये देख सकते हैं आप, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। क्योंकि ऑलरेडी हमारे बोर्ड में सॉफ्टवेयर था, इस वजह से ये स्क्रीन पे हमें प्रोग्रेस बार शो करवा रहा है, जो जैसे जैसे ये अपग्रेड हो रहा है। अगर इसमें कोई और रेजोल्यूशन का सॉफ्टवेयर हो और आपकी स्क्रीन मैच ना कर रही हो, फिर डिस्प्ले नहीं बनेगा, फिर सिर्फ जो है ये फ्लैशिंग करता रहेगा। फ्लैशिंग करने के बाद ये ऑफ हो जाती है फ्लैशिंग, और फिर ये आपको ऑन ऑफ करना पड़ता है। इसका जो सॉफ्टवेयर करने का टाइम है वो नॉर्मल बोर्ड से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि एंड्रॉयड बोर्ड है। सॉफ्टवेयर इसका काफ़ी बड़ा है, तकरीबन 1.21 या 23 GB का सॉफ्टवेयर था, और इसमें 7 रेजोल्यूशन बिल्ट इन हैं। तकरीबन हर किस्म के पैनल के साथ ये मैच करेगा। ये सॉफ्टवेयर मल्टी रेजोल्यूशन है और रिमोट मैंने आपको दिखाए हैं, और यही सादा रिमोट है, बिल्कुल सिंपल। ये एंड्रॉयड का रिमोट नहीं है, स्मार्ट का रिमोट नहीं है, लेकिन इसी पे हमारी होम की भी काम करेगी और इसी पे हमारा माउस भी काम करेगा। इसमें से कुछ कीज़ उन्होंने डिफ़ाइन कर दी हैं जो कि माउस और होम की के तौर पर काम करेंगी, लेकिन यानी कि ये स्मार्ट बोर्ड है तो हमें इस पे स्मार्ट रिमोट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह सोनी वाला भी है, वो भी इस पे वर्क करेगा। इस पे अलबत्ता होम की होती है तो ये भी वर्क करेगी। और ये जो रिमोट हैं सादा एलसीडी एलईडी टीवी के हैं, लेकिन ये इस बोर्ड के साथ बहुत परफेक्टली काम करते हैं, यानी हर की इनकी प्रॉपर काम करती है। अलबत्ता ये जो बिल्कुल सादा सा रिमोट है जंपर बोर्ड का, इसमें जो है आपको स्मार्ट वाले फंक्शन नहीं मिलेंगे। बाकी इसका वॉल्यूम, चैनल, ये चीज़ें, पावर ऑन ऑफ, ये चीज़ें इसकी वर्क करेंगी। ये 100% हो गया, 100% हो गया, और ये देखें आप, ये ऑफ हो गया। मैं अब यूएसबी डिस्क निकालता हूँ पहले, और इसको मैं ऑन कर देता हूँ। ये सॉफ्टवेयर आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा। ये वाला सॉफ्टवेयर आप करें, जिन दोस्तों के पास पहले ये बोर्ड इंस्टॉल है वो ये वाला सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। अपग्रेड ये सॉफ्टवेयर क्योंकि लेटेस्ट है और ये इसकी अपग्रेड है। इस वक्त ये
जो मैंने सॉफ्टवेयर किया है ये डिफ़ॉल्ट फुल HD मोड पे है, जबकि हमारा जो पैनल है ये HD का है, यानी 1366 का है। और ये हमारा जो बोर्ड है वो इस वक्त 19201080 के सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहा है। अभी हम इसको रिमोट के साथ चेंज कर सकते हैं। कोड, इसके जो रेजोल्यूशन कोड होते हैं वो मेरे पास लिखे हुए हैं, मैं वो रीड कर लेता हूँ, फिर आप दोस्तों के सामने मैं इसको कोड को चेंज करके आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, इसके जो कोड वर्क करेंगे वो सोर्स इनपुट की के साथ वर्क करेंगे। और इसके जो कोड स्टार्ट हो रहे हैं 20 221 से 20 227 तक, ये 7 कोड हैं। 220 221 वाला जो है वो फुल HD के लिए, 20 222 वाला 1366 के लिए। तो अभी जब हमें इस पैनल में रिक्वायर्ड है वो हमें यही रिक्वायर्ड है, 20 222 वाला सोर्स 20222 ऑफ हो गया, खुद से ये ऑफ हुआ है। और यानी कि ये जो भी हम कोड इस पे मिलाएंगे ये ऑफ होगा, यानी रीसेट होने के बाद ये अफेक्ट करेगा। ठीक हो गया। अब ये देखें डिस्प्ले हमारा बन गया है, क्योंकि हमने कोड के साथ इसकी रेजोल्यूशन चेंज कर दी है। बाकी सॉफ्टवेयर इंटरफेस थोड़ा सा मुख्तलिफ है, जैसे पहले मैंने आपको सॉफ्टवेयर दिखाया था उससे मुख्तलिफ है। इस पे सोनी वाला रिमोट भी काम करेगा, उसमें भी मैं सेल डाल लेता हूँ। ये बूट हो गया जी। ये इसका जो है इंटरफेस है, ठीक है। ये सोनी वाला रिमोट है, ये भी इस पे वर्क कर रहा है। ये देखें जी, वॉल्यूम बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। और इस पे ये जो इसकी की है ये माउस के तौर पे यूज़ हुई हुई है, ये माउस स्टेटस पे चला जाता है। रिमोट दोबारा प्रेस करेंगे तो रिमोट मोड पे आ जाएगा। अभी ये माउस मोड पे है तो हम इसको एरोस के ज़रिए हम इसके माउस को ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। बाकी इसमें सारे तकरीबन जो फंक्शन हैं सारे इस पे काम कर रहे हैं। मेन्यू में ऑप्शन वाले से चला जाएगा। काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, मैं इसका जो है आपको दिखाता हूँ। इसका जो सर्विस मेन्यू रहेगा वो वही रहेगा, इनपुट 208। इसके जो रेजोल्यूशन कोड हैं वो रेजोल्यूशन कोड इसके डिफरेंट हैं बाकी जो इंडिया में सॉफ्टवेयर वर्किंग हैं उनकी निस्बत। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे। और जो फर्मवेयर टाइम है ये भी आप देख सकते हैं, 12/2/2022 का है, यानी ये लेटेस्ट फर्मवेयर है इसका। और इसमें बाकी तो तकरीबन जो है बाकी सारी सर्विस मेन्यू में सारी ऑप्शंस वैसे ही हैं, लेकिन इसमें एंड पे एक बूट लोगो की ऑप्शन डाल दी गई है। ये हम बाद में देखेंगे कि बूट लोगो क्या करता है। बाकी इसमें पैनल में वही सेटिंग अवेलेबल हैं जो पहले वाले सॉफ्टवेयर में अवेलेबल थी, जो कि ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, मिरर मोड इसका और मैपिंग। ये हो गया। बाकी इस रिमोट में भी जो है ये रिटर्न वाली की जो है इसमें माउस मोड की ऑप्शन दी गई है। और दोबारा प्रेस करेंगे तो रिमोट मोड पे आ जाएगा। टूल्स वाली की प्रेस करेंगे इस पे तो ये नेटवर्क पे चला जाता है। और इसमें एक ये TTX ये वाली की यूज़ करेंगे तो ये होम पे चला जाता है। होम पे इसमें देखें जी क्रोम है, ये आपकी एप्स इंस्टॉल कर, फाइल मैनेजर है आपका, यूट्यूब है, मीरा कास्ट है, नेटफ्लिक्स है, अपटाइड है, OTA, TV असिस्टेंट, अपग्रेड वगैरह फलां। अपग्रेड इसमें नहीं है लेकिन वैसे एक ऑप्शन दी गई है। और इसमें प्राइम वीडियो वगैरह है। बाकी चीज़ें आप इसमें ख़ुद से डाउनलोड कर सकते हैं या USB के ज़रिए
آپ اس میں انسٹال کر سکتے ہیں۔ اس کی سیٹنگ میں چلے جاتے ہیں تو اس میں کامن چیزیں ہیں، اکاؤنٹس یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ سسٹم انفو میں جاتے ہیں ہم تو یہاں پہ ہمیں یہ بتا رہا ہے 4 GB اس کی ریم ہو گئی، 4 GB روم ہو گئی، میموری اسٹوریج اس کی 512 MB اس کی ریم ہو گئی۔ انڈرائڈ ورژن 9 ہے، 9255 اس کی جو مین چپ سیٹ ہے، اور جو اس کی انڈرائڈ چپ سیٹ ہے وہ 5862 ہے، 4 کور ہے۔ مالی 400 اس میں GPU گرافک پروسیسر لگا ہوا ہے۔ باقی اس میں میک وغیرہ کی انفارمیشن ہے۔ اگر ہمیں اس میں وائی فائی وغیرہ کنیکٹ کرنا ہے تو وہ یہاں سے کنیکٹ کریں گے وائرلیس۔ یہ اس نے نیٹ ورک لیا ہوا ہے، یہاں ہم نے اس کو کی ورڈ دینا ہے، اپنا پاس کوڈ دینا ہے وائی فائی کا۔ کافی بہرحال اچھا سافٹ ویئر ہے، میں آلریڈی اس کو چیک کر چکا ہوں۔ میں نے ایک 40 انچ سونی میں یہ لگانا ہے بورڈ، اس وجہ سے پہلے میں اس کی تسلی کر رہا ہوں بالکل، تاکہ مجھے یہ کسی قسم کی پریشانی نہ دے بعد میں۔ وائی فائی کنیکٹ ہو گیا جی، وائی فائی کے سگنل اوپر کارنر میں شو ہو رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد اب آپ اس میں آپ جو بھی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اس میں، کیونکہ یہ انڈرائڈ ورژن 9 ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اس میں یوٹیوب بہت اچھا چلتا ہے، یوٹیوب آپ چلائیں گے اس میں، یوٹیوب کی سٹریمنگ بہت اچھی ہے، فاسٹ ہے۔ حالانکہ ہمارے ادھر پاکستان میں ابھی 1 GB والا بورڈ نہیں آیا جس میں 1 GB ریم ہو، لیکن انڈیا میں 1 GB 8 GB کے ساتھ اویلیبل ہے۔ اگر وہ مل جائے تو وہ اس سے بھی زیادہ بیسٹ ہے، لیکن یہ بھی اتنا برا نہیں ہے، اس کا بھی رزلٹ جو ہے کافی شاندار ہے۔ ٹھیک ہے، اور سافٹ ویئر بھی اس کا ٹھیک ہے، فاسٹ ہے، میرا کاسٹ وغیرہ اس پہ ورک کرتی ہے۔ اچھا جی، یہ کوئی بھی جو ہے پلے اسٹور سے آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں میرا کاسٹ کی یا اسکرین شیئرنگ وغیرہ کی، تو وہ اس پہ آسانی سے ورک کرتی ہے۔ اس میں باقی اس میں سیٹنگ میں جا کے آپ اس کو ریسیٹ بھی کر سکتے ہیں بورڈ کو۔ موسٹلی جو ہمارے بورڈ ہینگ ہو جاتے ہیں لوگوں پہ، ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان میں کیشے کافی زیادہ کٹھی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ پھر بعد میں ہینگ ہو جاتے ہیں۔ یہ کامن سیٹنگ میں ہوگا، کامن میں جا کے آپ یہاں پہ سسٹم ریکوری پہ جا کے، یہ انڈرائڈ کی ریکوری ہے۔ اگر فل بورڈ ریسیٹ کرنا ہے آپ نے تو پھر آپ کو سروس مینیو میں جا کے اس کو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے اس میں ایپس انسٹال کرنی ہیں تو وہ فائل مینیجر میں جا کے آپ کو یہاں سے کرنی ہوں گی۔ اگر اس میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں کون کون سی ایپس ہیں تو یہ سب سے پہلے ایپس لکھا ہوا ہے، یہاں جائیں گے تو اس میں جتنی ایپس انسٹال ہوں گی وہ یہاں آپ کو ساری انفارمیشن دے گا۔ کافی اچھا بورڈ ہے، اس پہ میں نے آپ کو دکھایا ریموٹ بھی ورک کر رہے ہیں، اور یہاں سے اگر سورس چینج کرنا ہے تو پھر سورس کی پریس کر کے HDMI آڈیو ویڈیو ATV جہاں بھی جانا ہے آپ نے وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ یہ سمپل سا بورڈ ہے، جمپر بورڈ ہے، لیکن اس کے فنکشن جو ہیں کافی اچھے ہیں اور کافی پاپولر بورڈ ہے، مارکیٹ میں اکثر اس کی شارٹیج رہتی ہے۔ لاسٹ ویڈیو میں نے اس کی پرائس وغیرہ بتائی تھی، آپ کو مل بھی جاتا ہے مارکیٹ سے، اور اس کے ساتھ کے سیم بورڈ وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا KK-M368 کے نام سے آ رہا ہے، اور S368 LA1.5 کے نام سے ہے۔ تقریباً سب میں مین چپ سیٹ ایک ہی ہے، اور سب کے سافٹ ویئر بھی ملتے جلتے ہیں، ایک دوسرے میں ہو بھی جاتے ہیں، تھوڑا سا KK والے میں ری نیم کرنا پڑتا ہے ہمیں۔ اگر مجھے وہ KK والا بورڈ بھی ملا تو اس پہ بھی میں ویڈیو شیئر کروں گا، اور آپ دوستوں کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گا۔ لیپ ٹاپ سکرین پہ بھی لگا سکتے ہیں، بڑی سکرین پہ بھی لگا سکتے ہیں، ویڈیو رزلٹ اچھا ہے، آڈیو بھی ٹھیک ہے۔
باقی آپ کے سامنے ہے. یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ کے نالج میں کافی اضافہ ہوا ہوگا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.